जय माता जी। राम राम सीताराम। मैं अहमदाबाद में गया था तो आपको थोड़ा ये अहमदाबाद का नज़ारा भी बताता हूँ। मेरी तहसील थी तो वहाँ मैं गया था और बारिश भी अगले दिन बहुत हुई थी वहाँ, तब भी चालू थी छोटी मोटी। ये सुबह सुबह 7 बजे का आसपास का नज़ारा है। तो मैं सोचा हर आदमी अहमदाबाद नहीं आ सकता, तो बताता हूँ। ये अहमदाबाद हमारा गुजरात का दूसरा नंबर का सिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा तो सूरत है, उसके बाद अहमदाबाद और गांधीनगर आता है। तो मैं इसलिए आप सबको थोड़ा बताता हूँ कि सुबह सुबह का नज़ारा है। बारिश भी हो रही है, टपक रही है, बूंद बूंद ऐसी टपक रही है, ज़्यादा नहीं है। नाइट में बहुत थी ऐसा बता रहे थे, अगले दिन भी बहुत थी। तो ये वहाँ बहुत भीड़ भी है। अभी तो नहीं है, देखो बस स्टैंड था, ये सिटी बस चलती है वहाँ बीच में, और उसका रास्ता भी अलग रहता है और जल्दी में चलती है। तो ये पालड़ी के आसपास का है नज़ारा, आप देख रहे हैं। और ये पक्षी है वहाँ। मैं सुबह सुबह जब उतरा ना, सारंगपुर ऐसा लोकल बस स्टैंड है, वहाँ ये सबूतरा है, सबूतरा भी बोल सकते हैं। और वहाँ एक रिंग से, वहाँ देखो सामने शौचालय है, आप उतरेंगे बस में तो ये सारंगपुर लोकल बस स्टैंड है। और शौचालय भी है, आपको स्नान करना है, बाथरूम जाना है तो एसी वाला मिलेगा, एसी है वहाँ भी, और पैसा लेता है, लेकिन आपको स्नान और बाथरूम जाने के लिए बढ़िया है। तो ये काम की चीज़ है। और वहाँ पक्षी बहुत आते थे। ये देखो हमारे महान लोखंडी पुरुष खड़ा है, वल्लभ भाई पटेल। एक दिन वो अदालत में केस लड़ रहा था ना, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तब 4-6 आदमी का, हिंदुस्तान का कोई स्वतंत्र सेनानी था उसका, तो ये केस लड़ रहा था तब 47 आदमी का। तब दूसरा आदमी ने उसको, कोई आदमी था, उसने आके उसको चिट्ठी दिया वल्लभ भाई को, एक पर्ची दिया। तो उसने ये पढ़ के जेब में डाल लिया। डालने के बाद वो केस लड़ता रहा। लेकिन जब इंटरवल हुआ ना, जब रुका ना, तब जज ने पूछा कि आपने वो क्या पढ़ा है, आपको चिट्ठी में क्या लिख के मिला है। तो वल्लभ भाई ने पूछा, मेरी बीवी का देहांत हो गया है। तो जज ने बोला, यार आप तो भी केस लड़ रहा है, आपकी बीवी का देहांत हो गया है तो भी। तो उसने बोला, हाँ साहब, क्योंकि ये स्वतंत्र सेनानी 47 आदमी की मैं ज़िंदगी बचा सकता हूँ, मेरी बीवी की अभी ज़िंदगी नहीं बचा सकता हूँ, वो तो मर चुकी है, छूट चुकी है। मैं उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता हूँ, मैं इसकी बचा सकता हूँ, मैं वकील हूँ इसका। मेरी बीवी मर गई तो मैं नहीं जा सकता, ये मेरी फ़र्ज है। ये वल्लभ भाई पटेल, तो उसका नाम लोखंडी पुरुष होता है, यानी कि इसीलिए उसका नाम भी होता है। देखो ये मुसलमान है, ये भी है, वहाँ पक्षी को खाना डालने के लिए हमेशा आते हैं। मैं उसको पूछा कि आप हमेशा आते हैं, तो कहा आप मुसलमान हैं तो भी। मैं बोला क्यों आप डालते हैं, तो इसने बोला ये जीव तो सब एक ही है, हिंदू होगा या मुसलमान होगा, कोई भी होगा, लेकिन सब एक ही है। मैं वहाँ बैठा था और उसके बाद वीडियो बनाया, उसको मैं बात भी किया था। गुजराती बोल रहा है, इसीलिए मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ कि ये हमेशा आते हैं। गेहूँ, बाजरी, ज़्यादातर मूंग, अड़द और बाजरी डालते हैं। अपने देश का ही खाना में पक्षी कोई डालता है। देखो ये गेहूँ कम डालता है, कभी कभी नहीं मिलता तो मैं डालता हूँ, सीधा दुकान से खरीद के आता है, ये कोई व्यापारी है। तो मैं बोला ये क्या है, तो उसने बोला ये बाजरी है। ये 5 केजी के आसपास बाजरी थी, 5 केजी के आसपास मूंग था। तो मैं बोला हमेशा आप डालने के लिए आते हैं, तो कहा। तो मैं बोला कभी ऐसी परिस्थिति आए आप नहीं आया डालने के लिए, तो कहा एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बीवी बहुत बीमार हो गई थी, उसको डिलीवरी में हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैं बीवी को बोला कि अभी मैं थोड़ी रुक, वो पक्षी को खाना डाल के आता हूँ। तो उसने, बीवी ने तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला मेरे को दर्द बहुत आ रहा है। तो उसने बोला ठीक है, तेरे को कुछ नहीं होगा, ये खुदा तेरे को ख्याल रखेंगे, मैं इस पक्षी को खाना डाल के आता हूँ। हज़ारों पक्षी वहाँ मेरा 1000, 2000, 3000, 5000 इंतज़ार करते हैं। तो मैं पहले उसको खाना डाल के
बाद में तेरे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मैं उनसे बात किया था वहाँ बैठ के, तो ऐसा बताया कि मेरी बीवी बीमार थी ना, तो भी मैं इसको खाना डालने के लिए आया। ये तो सब राजकारण है ना, इन्हें उसी ने हिंदू मुसलमान बना दिया, लेकिन ये मेरे देश का ओरिजिनल मुसलमान होता है। ऐसे मुसलमान पे गर्व भी होता है, नाज भी होना चाहिए। उसने बोला मैं कभी गाय का मांस नहीं खाते, हमारे घर पे ही नहीं खाते। एक ऐसा मुसलमान ये हमारे देश का होता है, क्योंकि बाकी तो ये जो गाय काट के गाय पकड़ के वो तो मुगलों की औलाद होती है। ये मेरे देश के मुसलमान, भारत का ऐसा मुसलमान कभी नहीं होता। देखो ये सर्कल है वहाँ सहारनपुर, वहाँ ऐसा ही नज़ारा है, पुलिस स्टेशन है। मैं लोकल बस के लिए वहाँ से उसके बाद निकला था। आज बारिश बढ़िया हो रही है, यानी कि इधर बढ़िया हो रही है बारिश, आप भी देख सकते हैं। देखो मोबाइल तो हमारे पास बढ़िया नहीं है, रिंग में पानी भर रहा है और बढ़िया बारिश है। बारिश की ज़रूरत भी किसान सबको थी, बहुत बढ़िया ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे तो पानी था इधर, लेकिन हर किसान को पानी नहीं होता और बहुत लोग इधर सूखा भी हो रहा था। तो कम से कम 1.5 मंथ से बारिश बंद थी और बंद की भी ज़रूरत थी। अभी भी 1-2 दिन में रुक जाती है तो बढ़िया रहता है ना, कि किसान को ज़्यादा बारिश से भी नुकसान होता है, कम बारिश से भी नुकसान होता है। तो अभी आई तो है, बढ़िया बारिश भी हो रही है और बढ़िया ज़रूरत भी थी। हमारे इधर हर गांव में सींगी लगाते हैं सब किसान, तो किसानों कुआं से सिंचाई कर रहा था सब। और आप भी देख सकते हैं बढ़िया बारिश हो रही है ना। ऐसी बारिश की ज़रूरत भी थी किसानों को, कहने को बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये जीवात सब आई है ना, बहुत थी। तो ऐसा है भाई साहब, बहुत बढ़िया बारिश है और बारिश की ज़रूरत भी थी, क्योंकि तो ही किसान का तो चलता है, किसान और मालधारी को। कि हमारे इधर बोलते हैं ना कि निस नौकरी और मध्यम व्यापार और उत्तम खेती। ये खेती है, उत्तम है, कम पैसा आता है लेकिन आता है वो जो भगवान देता है ना, वो ही आता है। वो खेती के पैसे से कभी आपको कमज़ोर नहीं आप बनेगा, लेकिन आप तंदुरुस्त रहेगा, आपको कैंसर नहीं होगा, अकस्मात नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये वो भगवान का दिया हुआ पैसा होता है। उत्तम खेती इसीलिए बोलते हैं हमारे इधर। तो ऐसा है भाई साहब, बारिश बढ़िया।